आप सभी को राधे राधे। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आज के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं। नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है। अभी रिसेंटली नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुए थे 2024 के, और उसमें डिस्ट्रप्टर, देखो इस डिस्ट्रप्टर वर्ड का मतलब होता है कुछ नया करने वाला, ठीक है ना। कुछ नया करने वाले को ये अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। किसको ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है? रणवीर अलाहाबादिया को, ठीक है ना। रणवीर अलाहाबादिया, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है बियर बाइसेप्स करके, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। अच्छा, ये अवार्ड अभी रिसेंटली टोटल 20 कैटेगरीज के अंदर दिए गए हैं, और ये अवार्ड के लिए लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने आवेदन किए थे। और ये कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? एक प्लेटफॉर्म है माई जीओवी भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे भारत सरकार और पब्लिक आपस में कम्युनिकेट कर सकती है। इस पर वोटिंग करवाई गई थी, ठीक है ना। उस वोटिंग के आधार पे एक्चुअली इन लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इस पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 26 जुलाई साल 2014 को लॉन्च किया गया था। ये एनआईसी के अंडर काम करता है। एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसको चलाता है एक्चुअली एनआईसी ही इसको चलाता है, माई गवर्नमेंट को। ये 20 कैटेगरी कौन कौन सी है? वैसे देखो ये सारी कैटेगरी आपको याद नहीं करनी है, एक इंपॉर्टेंट है इसमें, ये 8वां नंबर जो आपके पेपर में पूछ सकते हैं, ग्रीन चैंपियन कैटेगरी है, पंक्ति पांडे, ठीक है ना, ये है। वैसे तो आप लोग जैसे टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी है, या ऐसे कई हैं। वैसे तो आपको जैसे एजुकेशन कैटेगरी में मेल फीमेल में नमन देशमुख है, ठीक है ना। कल्चरल एम्बेसडर के अंदर मैथिली ठाकुर है। मैथिली ठाकुर के आपने कई सारे भजन गाने सुने भी होंगे, मतलब गाने तो नहीं, जनरली भजन ही सुने होंगे आपने। और एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी कैटेगरी में, आप ये पूरी लिस्ट पीडीएफ आपको स्टार आईक्यू टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। या इसके अंदर जो है ना आपका वेरी इंपॉर्टेंट एक है, ये 16 नंबर स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मल्हार कलाम्बे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है आपका वो क्या है कि हाल ही में जारी नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस 2023 जो है ना, इसके अनुसार सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा सहकारी समितियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना आप लोग। भारत में सबसे ज़्यादा सहकारी समिति है महाराष्ट्र के अंदर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनको आप लोग बोलते हो। अच्छा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, कितनी है? महाराष्ट्र में 2 लाख से ऊपर है, 2,22,000 समथिंग कुछ है, 69 के आसपास है। 2 नंबर पे गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में लगभग 81,432 के आसपास है। 3 नंबर पे तेलंगाना में है, 4 नंबर पे एमपी में है। आप ऐसे ये सीक्वेंस वाइज ही लिखे हुए ऑप्शन है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और एमपी, ये सबसे ज़्यादा सहकारी समिति है। अच्छा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा, मतलब ओवरऑल पूरे इंडिया में सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी है? तो वो 8 लाख से ज़्यादा है पूरे इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा इंडिया में सहकारी समिति किस डिपार्टमेंट की है? तो सबसे ज़्यादा सहकारी समिति इंडिया के अंदर जो ना हाउसिंग सेक्टर की है, ये याद रखना आप लोग। लगभग 1,91,000 से ज़्यादा है, 1,91,700 समथिंग कुछ है, पर 1,91,000 के आसपास जो ना सबसे ज़्यादा सहकारी समिति है हाउसिंग डिपार्टमेंट की। 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा सहकारी समिति किसकी है इंडिया के अंदर? तो वो है डेयरी सेक्टर की है। 3 नंबर पे किसकी है? 3 नंबर पे आपकी जो है ना वो पैक्स की है, ठीक है ना। पैक्स क्या है? प्राइमरी जो एग्रीकल्चर होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकी है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि पूरे इंडिया में पैक्स है कितने? पूरे इंडिया में 63,000 पैक्स है आपके, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 63,000 है। इनमें से सरकार का टारगेट है कि 18,000 पैक्स को जो हम लोग पहले फेज के अंदर उनका कंप्यूटराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। उनका क्या करेंगे? उनका कंप्यूटराइजेशन करेंगे पहले फेज के अंदर। और कंप्यूटराइजेशन का काम जो है ना कब स्टार्ट किया गया था? ये वैसे स्टार्ट किया गया था 2022-23 के अंदर ही स्टार्ट कर दिया गया था, और ये टारगेट कब तक का है? ये 2026-27 तक जो है ना काम ये हम कंप्लीट कर लेंगे। आने वाले टाइम में जो है ना 2000 पैक्स और भी खोले जाएंगे, पर ये 2000 पैक्स पे ऐसा होगा कि जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दवाइयाँ मिलती है, आप लोगों ने कभी ऐसे, खैर भगवान वैसे दवाइयाँ लाने का मौका ना दे, पर इतना है कि थोड़ा बहुत कभी हरी बीमारी आती है तो इन पे थोड़ी दवाई सस्ती मिलती है, मतलब थोड़ी नहीं बहुत सस्ती मिलती है एक्चुअली इन पे दवाइयाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे। और क्या है हमारे पास में? भारत के ना 11 राज्य हैं, 11 राज्यों के 11 पैक्स को दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया जाएगा, भंडारण के रूप में, मतलब उसको क्रिएट किया जाएगा। कोशिश ये होगी कि लगभग 700 लाख टन भंडारण क्षमता चाहिए आने वाले 5 सालों के अंदर। इनके ऊपर खर्चा भी बहुत कर रही है सरकार, लगभग 1.25 लाख करोड़ खर्चा करने वाली है इनके ऊपर, ठीक है ना।
और सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव मेंबर भी इंडिया में कहाँ पे है, देखो सोसाइटी भी ज़्यादा महाराष्ट्र में है और मेंबर भी कहाँ पे है, वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है सबसे ज़्यादा आपका, ठीक है। और अभी एक ना थोड़े दिन पहले ही हमारे भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह है ना, उन्होंने एक NUCFDC यानी कि नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है। ये होते क्या है, ये नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी होती है। ये इनको RBI की मंजूरी इनको मिल गई है। ये बेसिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनके जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ना, उनको देखती है के साथ साथ इनको लोन भी प्रोवाइड करती है। तकरीबन 300 करोड़ के कैपिटल बेस तक पहुंचाने का टारगेट है इनको, पूंजी प्रोवाइड करने का, इनको लोन प्रोवाइड करवाने का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस ग्रुप का काम होता है ये। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक यानी कि प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड से सम्मानित किया है। ये राष्ट्रपति मानक प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड कितने सालों की सेवा के बाद में दिया जाता है? देखो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपका होता है प्रेसिडेंट कलर होता है और एक होता है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड होता है। कलर मिलता है 25 सालों की सेवा के बाद में, जो स्टैंडर्ड होता है वो मिलता है 18 सालों की सेवा के बाद में। यानी कि सवाल का ठीक आंसर क्या होगा, 18 सालों की सेवा के बाद में अभी दिया गया है। अच्छा, ये 18 सालों की सेवा के बाद में जो है ना दिया तो गया है, ये तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसके अंदर जो है ना किस किस को क्या क्या मिला है उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट जो आपका स्टैंडर्ड है ना, वो एक तो मिला है 45 स्क्वाड्रन को मिला है। ये तो क्वेश्चन ही हो गया, 45 स्क्वाड्रन को मिला है। ये कहाँ पे है वैसे, ठीक है ना, किसके ऊपर बेस, कौन सी जगह का है ये है सुलार तमिलनाडु का है, ठीक है। सुलार तमिलनाडु जो है ना वहाँ पे बेस्ड है। इसे फ्लाइंग ड्रैगर्स के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। और एक है 221 स्क्वाड्रन, ये कहाँ पे है, तो ये है एक्चुअली हलवारा में। और हलवारा कहाँ पे है, हलवारा पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब बेस्ड है ये वाला। और इसको वेलिंगटन्स के नाम से भी जानते हैं वैसे। और ये निशान जो है ना एक्चुअली यूनिट के लेफ्ट स्लीव के ऊपर लगा करते हैं। इन जहाज़ों को, इन एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले जितने भी यूनिट है ना, उनके लेफ्ट स्लीव के ऊपर ये लगाया जाता है फिर। और जो प्रेसिडेंट कलर है ना वो भी अभी रिसेंट मिला है किसी को, हाँ मिला है, एक मिला है 11 बेस को, ठीक है ना, 11 बेस को मिला है। 11 बेस जो है ना ये है औजार का है, औजार नासिक बेस्ड है ये, महाराष्ट्र में। और एक है 509 सिग्नल यूनिट है। ये कहाँ की है, ये मेघालय की यूनिट है, ठीक है ना, मेघालय की यूनिट है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा मेघालय की एग्जैक्ट जगह, पीक थी कोई, पर मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी इनको, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो जगह कौन सी है, पर हाँ पीक है मेघालय की, वहाँ इसको मिला है ये, ठीक है। 509 सिग्नल यूनिट है ये, ठीक है। और वो पीक का नाम तो शायद यहाँ में भी नहीं है, ठीक है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है, नेक्स्ट आपका आता है सवाल कि हाल ही में द मेलिस एंड रूबेला पार्टनरशिप के द्वारा एक रूबेला चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो भारत को सम्मानित तो किया, पर भारत का खसरा और रूबेला को ख़त्म करने का टारगेट कब तक का था? तो भारत का टारगेट था साल 2023 तक का ये इसको ख़त्म करना। खसरा रूबेला आपको पता होना चाहिए ये होता किस वजह से है, ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। आमतौर पे गर्भवती महिलाएं जो होती है या बच्चे हैं, गर्भवती महिलाओं के पेट के ऊपर, घर में बड़ी बहन, माता, भाभी, कभी आपने नोटिस किया होगा जब गर्भवती हो जाती हैं तो उनके पेट के ऊपर ना दाने से दाने या रैशेस से बनने की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। देखो होती है सबकी है, लेकिन अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो वो सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ जाती है। उस टाइम पे उनमें लाइनिंग सी बनने लग जाती है, ऐसे कोई शेप सी बनने लग जाती है, एक्स लिखना, दिखने में ऐसा लगता है एक्स है, एल है, वी है, वाई है, या छोटे छोटे ऐसे पेट के नीचे वाले हिस्से के ऊपर जो है ना, और पीछे कमर के हिस्से पे। हालांकि बॉडी पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन ये रेसिस थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं, एक नॉर्मल भी होते हैं पर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो इसका रूप लेने लग जाते हैं, ये दाने वगैरह होने लग जाते हैं। तो रूबेला को वैसे जर्मन मैलिस के नाम से भी जाना करते हैं, और भारत ने 2023 तक खसरा और रूबेला को ख़त्म करने का टारगेट रखा था। और आपको एक बात और याद रखना कि अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, उसके हेडक्वार्टर में इंडिया को ये अवार्ड दिया गया था। अमेरिका की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है, अमेरिका में। वहाँ पे इंडिया को ये अवार्ड मिला था। और भारत की तरफ से जो है ना ये अवार्ड लिया किसने था, तो भारत की तरफ से ये अवार्ड लिया था श्री प्रिया ने, ठीक है ना, श्री प्रिया ने जो है ना ये भारत की तरफ से अवार्ड दिया था।
भारत ने इसको खत्म करने के लिए कोई कार्यक्रम चला रखा था क्या सर? हाँ, भारत ने इसको खत्म करने के लिए कार्यक्रम चला रखा था, इंद्रधनुष कार्यक्रम। ये गर्भवती महिला बच्चों को इंजेक्शन से रिलेटेड वैक्सीनेशन कार्यक्रम है, ये साल 2014 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। और खसरा, रूबेला और बहुत सारी और बीमारियां हैं, उनको खत्म करने के लिए चलाया गया है, ठीक है। अच्छा, इस रूबेला के लिए कोई दवाई है सर? हाँ, इस दवाई का नाम बताता हूँ आपको मैं, मेबेला है, ठीक है ना। मेबेला नाम की एक दवाई है और ये इंडियन एक इम्यूनोलॉजिकल कंपनी है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है डियर, ठीक है। और ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी जो है ना, ये किसके अधीन आती है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, इसके अंडर आती है ये, ठीक है। और इन्होंने दवाई एक्चुअली किसके साथ मिलकर बनाई है पता है? एक वियतनाम का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आपका पॉलीवैक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाई है इन्होंने दवाई। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल आपके पास में कौन सा आता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशव्यापी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान स्टार्ट किया है। इसका थीम क्या है? तो कैच द रेन अभियान है। देखो, कैच द रेन का मतलब है बारिश का पानी इकट्ठा करो और बारिश का पानी बचाओ। तो ये स्टार्ट किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्टार्ट किया है। इसका जो इस बार का थीम है वो है नारी शक्ति जल शक्ति, नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, भारत के अंदर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के मंत्री है ना, उनका नाम ही है गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं इनसे पर्सनली मिला हुआ हूँ, जोधपुर से हैं ये, और पर्सनली इनसे मैं मिला हुआ हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये 5वीं बार मिशन जो है ना स्टार्ट किया गया है इन्होंने, ठीक है ना। फिफ्थ टाइम जो है ना इन्होंने मिशन स्टार्ट किया है। और पहली बार ये कब स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट टाइम ये 2019 में जो है ना स्टार्ट हुआ था ये। और कब से कब तक था ये 9 मार्च से 30 नवंबर के बीच में इस बार चलने वाला है ये 2000 जो है ना आपका, क्योंकि इसी टाइम पे आपको पता है ना कि क्या होती है, बारिश होती है आमतौर पे इसी करके। अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय भी नया ही आया है, 2019 में ही आया था ये डिपार्टमेंट भी, कोई पुराना डिपार्टमेंट नहीं है। इनका एक मिशन है, आपको शायद याद होगा, मैंने पहले 2-3 बार बता दिया आपको, जल जीवन मिशन है इनका, जल जीवन मिशन। इस मिशन का काम क्या है? हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाना, हर घर में नल द्वारा जल पहुंचाना इनका सीधा सीधा टारगेट है। और एक बात याद रखना, 100% हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कौन सा बना है? आपको याद हो, अरुणाचल प्रदेश। वैसे ओवरऑल टॉप पे राज्य कौन सा है इसमें? सबसे पहले राज्य गोवा 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सा था? 2 नंबर पे राज्य याद रखना इसके अंदर तेलंगाना है, ठीक है ना, तेलंगाना। 3 नंबर पे राज्य कौन सा था? 3 नंबर पे इसमें राज्य है हरियाणा राज्य है। और इसके अलावा जो है ना आप याद रखना इसमें यूनियन टेरिटरी जो नंबर 1 पे है वो दमन दीव दादरा नगर हवेली है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे कौन सी है? अंडमान निकोबार है। 3 नंबर पे कौन सा? पुडुचेरी है, ठीक है ना, पुडुचेरी है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें 55 लीटर पानी देना होता है पर पर्सन पर हाउस, ठीक है ना। मतलब एक घर में मान लेते हैं 2 लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो 55 लीटर पर पर्सन मिलेगा, पर डे मिलेगा। तो इस घर में टोटल कितना मिल गया? 110 लीटर पानी मिलेगा। अभी रिसेंटली वाटर विजन भी हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर विजन की महाबलीपुरम में भी। अच्छा, एक आपको मैं बताता हूँ, चिंता वाली बात है, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है फिलहाल के लिए? तो वाटर क्राइसिस से फिलहाल के लिए जूझ रहा है बेंगलोर, जूझ रहा है। कैसे? इसको बेंगलुरु बोलते हैं वैसे, पर मुझसे ये बेंगलोर लिखा जाता है। बेंगलोर जूझ रहा है। अब बेंगलोर जूझ रहा है पता है किस प्रकार से? इनके घर में नहाने धोने का भी पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए भी ये इनको, मतलब एक वहाँ पे फॉर्म मॉल है, शायद आपने इनको न्यूज़ में सुना होगा, न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में रहता है ये फॉर्म मॉल जो है ना, इनके अंदर जाते हैं ये। सोच के देखो, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ के फ्लैट है, पर इनको नहाने के लिए किसी मॉल में जाना पड़ रहा है। कितनी ज़्यादा क्राइसिस वाली बात है। पानी को अभी से बचा लीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश करिएगा, आप अपने लेवल पे पानी बचाइएगा। कईयों को मैंने देखा है 4-4 बाल्टी लेके बैठते हैं नहाने के लिए, ठीक है ना। बट नहाने के लिए 1 बाल्टी 2 बाल्टी काफ़ी है, मतलब ऐसा है कि बार बार धोए जाओ शरीर को, बार बार धोए जाओ, ऐसा थोड़ा ना कुछ होता है। मतलब एक लिमिट होती है नहाते समय कहो या वैसे ही पानी वेस्टेज के रूप में, ठीक है ना। मैंने बहुतों को देखा है कि घर धोते हैं, चलो ठीक है घर धो रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन घर के आगे गलियों को मतलब पूरा धोना वैसे, ठीक है ना, ऐसे ठीक है यार, साफ सफाई एक अलग लेवल है, झाड़ू लगा दो बहुत ठीक है, लेकिन पानी को व्यर्थ में यूं ही बहाए जा रहे हो, बिना मतलब ही बहाए जा रहे हो। ठीक है बहुत ज़्यादा गंदगी है, धोना भी पड़ता है, वो तो चीज बात समझ में भी आती है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम समझ रहे होंगे, बिना मतलब का पानी बहाना, ये अपने लेवल पे आप सुधार करिएगा, तभी जाके ठीक रहेगा। बिना वजह के देखो क्या होता है कि अति हर चीज़ की हानि होती है, तो नियम है संसार का,
अच्छी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए तो भी गलत है, बुरी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो भी गलत है। तो ऐसे पानी अगर बहुत ज़्यादा बहाओगे ना तो गड़बड़ होना तो तय है ही है लगभग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में 5वें ओएनजीसी पैरा गेम्स 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अभी रिसेंटली उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली का एक स्टेडियम है जिसका नाम आपको याद रखना है थाईग्रास, ठीक है ना, थाईग्रास। इस स्टेडियम में किया गया है, ठीक है। और ये पहली बार कब किए गए थे? फर्स्ट टाइम ये 2017 के अंदर किए गए थे, याद रखना आप लोग। अच्छा सर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है ना, ये भी कहाँ हुए थे पहले? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये भी हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे, ध्यान रखना आप लोग। और इसका मास्कोट क्या था? इसका जो मास्कोट था ना, इसका मास्कोट था उज्ज्वला, ठीक है ना, उज्ज्वला। उज्ज्वला इसका मास्कोट था। स्पैरो है, ये एक चिड़िया का नाम है। इसमें विनर कौन था? इसमें विनर हरियाणा था। 40 गोल्ड आए थे हरियाणा के, ठीक है ना। टोटल 105 मेडल आए थे पर गोल्ड 40 थे। एक गेम और बताऊं आपको मैं, इन्हीं टाइम पे जो ना एक गेम और हुआ था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए थे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है ना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे। ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे दो जगह पे, एक लेह में हुए थे और एक हुए थे गुलमर्ग में हुए थे, ठीक है ना। लेह और गुलमर्ग दो जगह पे हुए थे ये। और इसका मास्कोट क्या था? इसका मास्कोट जो था ना वो था शान, ठीक है ना, शान। ये स्नो लेपर्ड है, भारत में सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड लेह में ही है वैसे। और इसमें फर्स्ट कौन आया था? इसमें फर्स्ट आई थी इंडियन आर्मी, ठीक है ना, इंडियन आर्मी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में SGVN लिमिटेड और मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य में 1352, ठीक है ना, ये 1352 करना चाहिए था, 1352 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का विकास ऑर्डर मिला है अभी हाल ही में। तो ये किससे रिलेट करती है, मतलब कौन से राज्य से रिलेट करती है? ये महाराष्ट्र से रिलेट करती है। 1352 मेगावाट की सोलर एनर्जी परियोजना है ये। और इसको जो है ना एक्चुअली SJVN लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा परियोजना लगाई जाएगी। कहाँ कहाँ पे लगेगी? ये 4 जगह लगेगी ये इसमें महाराष्ट्र में। एक जगह नासिक, नासिक के टमाटर बहुत फेमस है, नासिक। एक है सोलापुर, अनार भी फेमस है वैसे यहाँ के, सोलापुर। एक है अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर, अहमदनगर। और एक है पुणे, ठीक है ना, पुणे। इन 4 जगहों पे और ये सबसे पहले परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 2017 में मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना है, इसको स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। अच्छा, सोलर से रिलेटेड आजकल एक योजना और भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसके ठीक अगले ही दिन जो है ना वो एक योजना स्टार्ट की थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। हालांकि उसका बाद में उसका नाम बदल के कर दिया, क्या? PM सूर्य घर योजना, ठीक है ना, PM सूर्य घर योजना। अब ये फ्री बिजली योजना है एक्चुअली। अगर कोई अपने घर पे सोलर रूफ टॉप लगाते हैं, 1 करोड़ लोगों के घरों पे लगेंगे ये, तो उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मेरा रिकमेंडेशन है, आप जरूर यूज़ करिएगा सोलर एनर्जी। मैं तो यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है इस चीज़ में। बिल्कुल मतलब बड़ा फ्री सा फील होता है घर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से सारे अप्लाइंसेस चलाओ, मज़े से चलाओ। जितनी धूप पड़ेगी उतना ही ज़्यादा आपके घर में बिजली चलेगी। तो ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर लगा सकते हो तो इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कि कैसे लगता है सर, ये क्या है। पूरा डिटेल आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप से या किसी भी तरीके से टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर आप मुझसे इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं यार, ठीक है। और के साथ साथ जो है ना इसमें क्या होगा, इसमें टोटल पैसा कितना जा रहा है? इसमें टोटल पैसा जा रहा है 7521 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। टारगेट है 40 गीगावाट का, 40 गीगावाट का टारगेट है इसका, ठीक है ना। मतलब इतनी एनर्जी हम लोग अचीव करने वाले होंगे। अगला सवाल आपका आता है NHAI, ठीक है ना, NHAI का सवाल है। NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटना प्रबंधन प्रणाली इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। HLL जो है ना ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो HLL जो है ना एक डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके साथ में मिलकर काम करती है ये, ठीक है ना, या इसी के अंडर ही आती है ये कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो है कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और एक ना गर्भपात करने वाली दवा है जिसका नाम है सहेली, वो भी यही डिपार्टमेंट बनाता है, मतलब HLL ग्रुप है ना यही बनाता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आपका आता है कि आसाम के कांजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा अभी रिसेंटली भारतीय प्रधानमंत्री जी ने किया था।
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब मिला था? तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था 1985 के अंदर मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे वन दुर्गा यानी कि फीमेल फॉरेस्ट गार्ड है उनके साथ बात की थी, 3 हाथियों को गन्ना भी खिलाया था। ये बहुत बड़ा इलाका है असम का कांजीरंगा, लगभग 45,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर फैला हुआ है ये, ठीक है। और पूरे भारत के लगभग 90% जो वन हॉर्न राइनो है यानी कि एक सींग वाले गैंडे हैं वो भी यहीं पे ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अगला सवाल आता है बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का जो हिस्सा है इसका भी रिसेंट उद्घाटन तो किया गया है, लेकिन ये कितने किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है? तो ये एक्चुअली जो है ना 718 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है आपका। और ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना जो है ना ये कब स्टार्ट हुई थी पता आपको? 2016 के अंदर स्टार्ट हुई थी ये भारत के कई राज्यों में पाइपलाइन बिछाने से रिलेटेड है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, इनमें गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित ये परियोजना है आपकी, ठीक है। और क्रूड ऑयल की जो पाइपलाइन है ना वो कहाँ कहाँ पे? तो एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है आपकी मुंद्रा टू पानीपत, ठीक है ना, मुंद्रा टू पानीपत हरियाणा के, और एक हल्दिया से बरौनी के बीच में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये बरौनी नाम की जगह वैसे बिहार में है, ठीक है। अगला जो सवाल है आपका यहाँ पे, ये कई सारी परियोजना है यहाँ पे। असम के जोरहाट जिले में लचित बोरफुकन स्टैचू ऑफ वल्लोर, इसकी कांस्य की प्रतिमा का भी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है ये 84 फीट की एक्चुअली मूर्ति है और इसका बेस है 41 फीट का, ऐसे करके 125 है। इसको तैयार किसने किया? इसको तैयार किया रामवंजी सुतार ने। रामवंजी सुतार कौन है? जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी और लता मंगेशकर चौक पे वीणा का भी पूरा डिजाइन किया था इन्होंने। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एनटीपीसी सोलर जो परियोजना है ना इसकी आधारशिला अभी हाल ही में रखी गई है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 630 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी, ठीक है ना, 630 मेगावाट की कैपेसिटी है इसकी टोटल। और ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस परियोजना के माध्यम से जो है ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी। छतरपुर जो है ना मध्य प्रदेश का, यहाँ पे खजुराहो के मंदिर भी है, आपको शायद पढ़ा होगा आपने कभी हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो यहीं पे ही है आपका ये, ठीक है ना। अगला सवाल आता है आपका, अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत किया गया है? तो इसका जो निर्माण अभी हाल में हुआ है ना वो प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट वर्तक के तहत इसका उद्घाटन हुआ है। और प्रोजेक्ट पहले इसका नाम ना प्रोजेक्ट तस्कर हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम प्रोजेक्ट वर्तक है। 1963 में प्रोजेक्ट वर्तक लगाया था, उसके तहत इसका हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। अगला सवाल आता है आपका, अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी निचले दिबांग घाटी में भी गए थे, उसके दौरान एक जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब ये डैम है, उन डैम से बिजली बनाएंगे हम 2880 मेगावाट। हालांकि काफ़ी बड़ी परियोजना है और ये मतलब आगे काफ़ी लंबे साल की परियोजना है कह सकते हो आप लोग। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनने वाला सबसे ऊंचा बांध होगा ये, 2027-28 के आसपास जाके ये पूरा होगा ये, ठीक है। और ये इसकी कैपेसिटी 2880 मेगावाट है। कौन कंपनी लगा रही है इसको? एक तो इसको एनएचपीसी कंपनी लगा रही है, तो इसको भी याद कर लेना आप लोग। इस पर पैसा भी बहुत लगने वाला है, 31,875 करोड़ के आसपास पैसा लगेगा। इसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी, आप सोच के देखो कितना ऊंचा होगा ये। 375 मीटर जो है ना इसकी लंबाई होगी ये। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये बनने वाला है आपका, ठीक है। और अब सबसे ऊंचा कहाँ पे चल रहा है? टिहरी बांध चल रहा है ना, आपको सबको पता होगा टिहरी बांध है सबसे ऊंचा चल रहा है ऑलरेडी। खैर ये बहुत ऊंचा होगा अरुणाचल प्रदेश वाला जब बन के तैयार होगा ये। सबरूम में लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में। ये त्रिपुरा के अंदर पड़ता है, त्रिपुरा चट्टोगांव बांग्लादेश इनको आपस में एक जोड़ देगा। और सबरूम जो है ना फैनी नदी के ऊपर है, फैनी नदी एक रिवर है फैनी, उसके ऊपर है आपका ये, ठीक है। एक ब्रिज भी है वहाँ पे, ठीक है ना, मैत्री सेतु ब्रिज भी है, थोड़े दिन पहले उसका भी उद्घाटन हुआ था। अगला सवाल आपका, कई सारी ये परियोजनाएं हैं, आप पढ़ लेना इनको। हाइपर जो है ना अभी रिसेंट न्यूज़ में देखा गया था, ये क्या है? ये एक एआई आपका वीडियो जनरेशन टूल है, मतलब आप इसमें इमेज डालोगे तो आपकी वीडियो बन जाएगी एक्चुअली, ठीक है ना। तो एआई टूल है ये आपका। एक गूगल का भी डीप माइंड टूल है, गूगल का भी एक ऐसा ही टूल हो जिसका नाम है जिने, इसमें भी इमेज से वीडियो बन जाती है आपकी। एक गूगल का टूल और भी बताता हूँ आपको मैं, लिमरे, इससे टेक्स्ट से वीडियो बन जाती है, जो टेक्स्ट है ना उस टेक्स्ट से वीडियो बन जाती है। तो आजकल कई सारे टूल हैं एआई के।
भारत शक्ति किस राज्य में आयोजित किया गया? ये राजस्थान के अंदर एक अभ्यास है जो आयोजित किया गया है, भारत शक्ति, ठीक है ना। भारत शक्ति राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया है। पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ है ये आपका। और इंडियन एयरफोर्स का है, वायु शक्ति अभ्यास भी है, ठीक है। तो तरंग शक्ति जोधपुर में होगा, अगस्त 2024 में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महतारी वंदन योजना भी स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, जो महिलाएं 23 साल से 60 साल की उम्र के बीच की है, शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। और ये यहाँ की ही होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की ही होनी चाहिए। सालाना उनकी आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ये चीज़ें हैं, आपको इतनी याद रखनी है, महिलाओं को थोड़ा ऊंचा उठाने के लिए ऐसा है। अभी थोड़े दिन पहले 9 मार्च से 23 मार्च तक, मतलब एक घोषणा हुई थी, 9 से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। गर्भवती महिला है, दूध पिलाती है जो महिलाएं या छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की वैल्यू जो है ना, उनको ऊंचा ले जाने के लिए, और एक ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की ओर उनको आगे ले जाने के लिए। जो 5वीं तक की एजुकेशन होती है ना, उसको ECC कहा करते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है। पोषण भी और पढ़ाई भी, ये कार्यक्रम है। आप थैंक यू सो मच। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल रखना आप लोग। राधे राधे।